इस प्रकार से है कि उनके पिता अजय सिंह जी इस संस्था के शुरुआती दिनों से पदाधिकारी रहे, कोषाध्यक्ष रहे। मैं आमंत्रित करूंगा उर्वी को कि वह आए और शहीद खुदीराम बोस के बारे में अपने विचार रखें। उर्वी से बोला। अमर शहीद खुदीराम बोस जयंती तथा आजाद समाज सेवा समिति के वार्षिकोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित सभी सम्मानित बंधुओं को मेरा प्रणाम। मैं अजयश्रा सिंह। 11 अगस्त सन 1908। आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं 11 अगस्त सन 1908 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 11 अगस्त सन 1908 को ही भारत के वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस जी ने भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से स्वतंत्र कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज हम सभी उन्हीं खुदीराम बोस जी की जयंती मना रहे हैं। मैं आज उन्हीं खुदीराम बोस जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को उनके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। अदम्य साहस अप्रतिम वीरता की गाथा, अदम्य साहस अप्रतिम वीरता की गाथा, ऐसी थी शहीद खुदीराम बोस जी की जीवन गाथा। खुदीराम बोस जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में बाबू त्रैलोक्यनाथ बोस के यहाँ हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बालक खुदीराम के मन में देश को आजाद कराने के प्रति ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। छात्र जीवन से ही ऐसी चेतना मन में लिए नौजवान ने हिंदुस्तान पर अत्याचारी सत्ता चलाने वाले ब्रिटिश साम्राज्य को ध्वस्त करने के संकल्प में अलौकिक धैर्य का परिचय देते हुए पहला बम फेंका और मात्र 19 वर्ष से भी कम की आयु में हाथ में भगवत गीता लेकर फांसी के फंदे पर चढ़कर इतिहास रच दिया। मिदनापुर में युगांतर नाम की क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था के माध्यम से खुदीराम बोस क्रांतिकारियों में पहले ही जुट चुके थे। सन 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया तो उसके विरोध में सड़कों पर उतरे अनेक क्रांतिकारियों ने को कलकत्ता के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ने क्रूर दंड दिया। अन्य मामलों में भी उसने क्रांतिकारियों को बहुत कष्ट दिया था। इसके परिणाम स्वरूप किंग्सफोर्ड को पदोन्नति देकर मुजफ्फरपुर में श्रद्ध न्यायाधीश के पद पर भेजा। युगांतर समिति की एक गुप्त बैठक में किंग्सफोर्ड को मारने का निश्चय हुआ। इस कार्य हेतु खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चंद चाकी का चयन किया गया। खुदीराम बोस को एक बम और पिस्तौल दी गई। प्रफुल्ल चंद चाकी को भी एक पिस्तौल दी गई। मुजफ्फरपुर में आने पर इन दोनों ने सबसे पहले किंग्सफोर्ड के बंगले की निगरानी की। उन्होंने उसकी बग्घी तथा घोड़े का रंग भी देख लिया। खुदीराम बोस ने तो किंग्सफोर्ड को उसके कार्यालय में जाकर ठीक से देख भी लिया। 30 अप्रैल सन 1908 को ये दोनों नियोजित काम के लिए बाहर निकले और किंग्सफोर्ड के बंगले के बाहर घोड़ा गाड़ी से उसके आने की राह देखने लगे। बंगले की निगरानी हेतु वहां मौजूद पुलिस के गुप्तचरों ने उन्हें हटाना भी चाहा, परंतु वे दोनों उन्हें योग्य उत्तर देकर वहीं रुके रहे। रात में 8:30 बजे के आसपास किंग्सफोर्ड की बग्घी के समान दिखने वाली गाड़ी आते हुए देखकर खुदीराम बोस गाड़ी के पीछे भागने लगे। रात में बहुत अंधेरा था। गाड़ी किंग्सफोर्ड के बंगले के सामने आते ही खुदीराम बोस ने सामने वाली बग्घी पर निशाना लगाते हुए जोर से बम फेंका। हिंदुस्तान में इस पहले बम विस्फोट की आवाज उस रात 3 मील तक सुनाई दी तथा कुछ दिनों बाद उसकी आवाज इंग्लैंड तथा यूरोप में भी सुनी गई, जब वहां इस घटना की खबर ने तहलका मचा दिया। यूं तो खुदीराम बोस ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी समझकर बम फेंका था, परंतु उस दिन किंग्सफोर्ड थोड़ी देर से क्लब से बाहर आने के कारण बच गया। दैव योग से गाड़ियां एक जैसी होने के कारण 2 यूरोपीय स्त्रियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चंद चाकी दोनों ही रातों रात नंगे पैर भागते हुए गए और 24 मील दूर स्थित वैनी रेलवे स्टेशन पर जाकर ही विश्राम किया।
अंग्रेज पुलिस उनके पीछे लग गई और बैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घेर लिया। अपने को पुलिस से घिरा देखकर प्रफुल्ल चंद चाकी ने खुद को गोली मारकर अपनी शहादत दे दी, जबकि खुदीराम बोस पकड़े गए। 11 अगस्त सन 1908 को उन्हें मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष से भी कम की थी। खुदीराम बोस की अंतिम यात्रा में पूरा देश एकत्रित हुआ था तथा उनके अंतिम संस्कार में उनकी चिता की राख को लेने की होड़ मच गई। पश्चिम बंगाल में आज भी हजारों घर ऐसे देखने को मिलेंगे जहां सोने तथा चांदी की डिब्बियों में खुदीराम बोस जी की चिता की आग को पूजा स्थली पर रखकर लोग पूजते हैं। साथियों, खुदीराम बोस जी आज भी हम सभी भारतवासियों के हृदय में हैं तथा हमें यह संदेश देते हैं कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी की याद में आज का आयोजन हो रहा है, उनके बारे में हम सबको जानना जरूरी है और बहुत अच्छे ढंग से उर्वी ने शहीद खुदीराम बोस के जीवन से जुड़ी हुई तमाम घटनाएं यहाँ हम लोगों के सामने रखी। और